बहुत से हमने देखा कि बहुत से ऐसे हैं जो लगातार अध्यात्म के जरिए, धर्म के जरिए लोगों को मार्ग पे ले जाते हैं, लेकिन जो आपका वो तरीका है साइंटिफिक तरीका, वो आखिर है क्या साइंटिफिक तरीका? किस तरह से आप लोगों को ये पैदा करते हैं कि इस मार्ग को छोड़िए और इस मार्ग का ये, तब आपको मुक्ति मिलेगी, तब आपको? एक्चुअली ये जैसे संसार में भी धर्म है और अध्यात्म है, दो विभाग है। धर्म यानी बुरा छोड़ो, अच्छा पकड़ो, पाप छोड़ते जाओ, पुण्य कमाते जाओ। और अध्यात्म यानी पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति पाए। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया, कर्म करते हुए अकर्म दशा, निष्काम कर्म से भी आगे की बात बताई, अकर्म दशा। ये निष्काम कर्म वो धर्म है और अकर्म दशा वो अध्यात्म विज्ञान है। तो ये अध्यात्म विज्ञान में कभी कभार ऐसा रास्ता खुला होता है। और अध्यात्म विज्ञान में जैसे हम पानी, गंदा पानी रहेगा, उसको फिल्टर लगाते 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 शुद्ध बनाया पीने लायक, फिर भी उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं हो पाएंगे, तो धर्म बोला जाएगा। मैलापन निकल के निर्मलता आ जाएगी। और ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग किए पानी में से, तो कोई साइंटिस्ट होगा वही कर सकेगा। और उसको अध्यात्म विज्ञान बोला जाता है। देह में अविनाशी तत्व आत्मा है और देह अनात्म तत्व है। उसको जुदापन के खुद अनुभव में रहते हैं और दूसरे को भी जुदापन करा सकते हैं। तो ये अध्यात्म विज्ञान से शक्य हो गया है। और फिल्टर करना है पानी को और पीने लायक बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा। और केमिकल एनालिसिस करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो साइंटिस्ट ऐसा जानकारी वाला है, तुरंत वो केमिकल एनालिसिस करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छुटा कर सकता है। लगातार जो आदमी जन्म और मृत्यु के बंधन में उलझता है, तो सीधे तौर पर अगर जो एक सीधा रास्ता है मुक्ति का, किस प्रकार मिलना चाहिए? मुक्ति यानी क्या है? बंधन किस चीज़ से हुआ है? हम ऐसे समझते हैं भाई वाइफ है, बच्चे हैं, बिजनेस है, पैसे हैं, घर है, उसी से बंधन हुआ है। सच्चा बंधन का कारण वो नहीं है। कोई भी संजोग, कोई भी व्यक्ति खुद को बंधन कर नहीं सकता। खुद की अज्ञानता से खुद को बंधन हुआ है और अज्ञानता चली गई है, तो वही परिस्थिति में वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सास ससुर, पैसे, बिजनेस, फिर भी खुद भीतर से मुक्ति अनुभव कर सकता है। और इसी के लिए कोई अनुभवी पुरुष चाहिए, आत्मज्ञानी पुरुष चाहिए, कि जिन्होंने ऐसे अनुभव किया है, संसार में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव। इनकी कृपा से हमारा भी संसार में रहते हुए मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जो सब इससे मुक्ति पा सकते, इसमें क्या है? हम सुख लेने के लिए कुछ करते हैं, कहाँ से भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विषय विकार के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी, अणहक की लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, अणहक के विषय विकार के पीछे दौड़ते हैं, मान कीर्ति, दूसरे को नुकसान करके हमारा फ़ायदा उठाने के लिए दौड़ते हैं। और वही दुख प्राप्ति का रास्ता है। किंचित मात्र भी ग्रहण करना, किसी से उठा लेना, वो दुख का ही स्वरूप है। अब ये दुख की आराधना करता है और सुखी होने के लिए चाहता है, ये जिंदगी में कभी नहीं हो सकेगा। हाँ, सच्चा सुख भीतर में आत्मा में ही है। और किसी को सुख दिया तो सुखी होएगा, किसी को दुख दिया तो खुद दुखी ही होते रहेगा। तो सच्चा रास्ता यही है कि हम यही भावना करनी चाहिए कि हमारे मन से, वाणी से, वर्तन से किसी को दुख न हो। क्रोध से या मोह से या मान अपमान से या लक्ष्मी की लालच से या विषय विकार से हम दूसरे को दुख किसी भी प्रकार से देके ही रहते हैं। और ऐसे दुख देने से हम कभी सुखी नहीं हो जाएंगे। तो हम ऐसे, हाँ, नियम रखो, नॉर्मलिटी रखो, नीति प्रमाणिकता रखो, हाँ, भाव में रखो, भले आचरण में आया ना आया, तो भाव में इतना ज़रूर रखना चाहिए, हमारे मन से, वाणी से, वर्तन से किसी को दुख नहीं देना है। और दुख दिया गया तो दिल से पश्चाताप लेना चाहिए कि हे भगवान, जो भी इष्ट देव को पूजा करते हैं, हे भगवान, हमारे मन से या वाणी से ऐसे दुख हो गए या वर्तन से किसी को इस प्रकार दुख दिए गए, दिल से मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो ऐसे कुछ सच्ची समझ के रास्ते पे चलेंगे तो सुखी होने का चांस है।